वेलकम टू जीके फैक्ट्स। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके फैक्ट्स में। जानेंगे इस वीडियो में, यानी कि आज का जो हमारा रात का 8 बजे वाला टॉपिक है वो है सूडान के जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने अभी अपने पद से इस्तीफ़ा दे दिया है। ठीक है, जो सूडान के जो प्रधानमंत्री थे उन्होंने अपने अपने पद से इस्तीफ़ा दे दिया है। तो ये जो टॉपिक है आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से तो देखिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन आज जो ये वाला जो रात वाला टॉपिक है ज़्यादातर इंपॉर्टेंट है आपकी नॉलेज के लिए। ठीक है, क्योंकि आपको पता होगा कि आपने काफ़ी बार सुना होगा कि फलाने देश के प्रधानमंत्री ने इस्तीफ़ा दिया, इसके देश ने इस्तीफ़ा दिया। तो आखिर में ऐसा क्यों होता है और ये देशों के प्रधानमंत्री इस्तीफ़ा क्यों देते हैं, किस कारण से देते हैं, हम इस वीडियो के अंदर ये जानेंगे। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, आपकी नॉलेज के लिए इंपॉर्टेंट है। साथ में पेपर में भी यहाँ से 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इंटरव्यू में काफ़ी हेल्प करेगा ये टॉपिक आपकी, बस वीडियो को आपको एंड तक देखना है। अगर कहीं से भी आपको टॉपिक नहीं समझ आता है, आपको जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना है, वहाँ आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, मैं फिर कह रहा हूं टॉपिक आपकी नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। हो सकता है एग्जाम में एक ही क्वेश्चन देखने को मिले या फिर नहीं भी देखने को मिल सकता है, क्लियर है, लेकिन नॉलेज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि काफी बार सुनने को मिलता है कि दूसरे देश का जो प्रधानमंत्री थे उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया। कारण क्या होता है वो हम जानने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक जो है बने रहेगा। वही वीडियो की जो पीडीएफ फाइल का लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं। देखिए, राजधानी बात करते हैं सूडान की। तो सूडान की जो राजधानी है वो है खार्तूम। खार्तूम में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन के बाद जो सूडान के प्रधानमंत्री थे अब्दुल्ला हमदोक, नाम याद रखिएगा, अब्दुल्ला हमदोक, अभी इमेज में देखा था ना, दोबारा देखिए, ये हैं अब्दुल्ला हमदोक, और इन्होंने ही जो है अभी अपने पद से 2 जनवरी 2022 को इस्तीफे की घोषणा कर दी। ठीक है, तो अभी यहाँ पर जो हो रहा था, यहाँ की जो राजधानी है सूडान की खार्तूम, जो खार्तूम राजधानी है, वहां पर बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हो रहा था। प्रदर्शन का कारण अभी बताने वाला हूँ, वीडियो को देखते रहिए। सूडान के प्रधानमंत्री का नाम याद रखिएगा, अब्दुल्ला हमदोक। कौन है? अब्दुल्ला हमदोक। 2 जनवरी 2022 को अपने पद से इस्तीफा दे दिया। कारण क्या रहा भाई? मेन पॉइंट बनता है कि कारण क्या रहा। तो कारण देखिए, सेना के साथ सत्ता साझा करने के लिए प्रधानमंत्री द्वारा किया गया हालिया समझौते के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। मतलब हो क्या रहा था, सेना के साथ जो है ना, यहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं अब्दुल्ला हमदोक, इन्होंने साझा कर लिया था कि भैया तुम जैसा चाहोगे वैसा शासन करेंगे। सेना को ऐसा बोला, यहाँ का सेना का यहाँ पर शासन चल रहा है इस समय। ठीक है, तो इसके कारण जो है लोगों ने यहाँ पर विरोध प्रदर्शन कर दिया। अब इस सौदे से पहले सेना ने अक्टूबर 2021 में यहाँ पर तख्ता पलट किया था, है ना भाई। जनता ने इसी के यहाँ पर विरोध किया। जनता ने देखा कि इससे पहले ही अक्टूबर 2021 में यहाँ तख्ता पलट करा गया था सेना के द्वारा, तो प्रदर्शनकारियों ने पूर्ण नागरिक शासन की मांग कर दी। क्या करा? प्रदर्शनकारियों ने यहाँ पर पूर्ण नागरिक शासन की मांग करी है। नागरिकों का शासन की मांग करी है कि भैया पूरी तरीके से शासन जो होना चाहिए वो नागरिकों का होना चाहिए, ना कि सेना का होना चाहिए। ठीक है, सेना का जो काम है सेना उस काम को करे, ये कहा गया था। ठीक है, प्रदर्शनकारियों के द्वारा कहा गया, लेकिन सेना ने उन पर एक और हिंसक कार्रवाई कर दी। जब सेना ने देखा कि ये हमारे खिलाफ ही प्रदर्शन हो रहा है, तो क्योंकि देखिए प्रधानमंत्री तो उल्टा उनके साथ साझा करके बैठ गए, सत्ता में साझा कर लिया। दूसरा, जो प्रदर्शनकारी थे यानी कि जो आम जनता है वहां की, वो इस बात को खफा ना पाई और वो इस बात को एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है, तो उन्होंने जो हिंसक करने लगे, तो जब सेना ने उन पर जो है एक और हिंसक कार्रवाई की और इसमें 2 लोगों की मौत हो गई। इसके कारण समझ रहे हैं, 2 लोगों की मौत हो गई। अब हमदोक जो थे, हमदोक के इस्तीफे के बाद अब सेना के पास सरकार का पूर्ण नियंत्रण हो गया है। अब तक तो ये था कि प्रधानमंत्री अपना पद चला रहे थे सत्ता साझा करने के बाद भी, लेकिन जब हिंसा ज्यादा देखा तो हमदोक ने इस्तीफा दे दिया और अब यहां पर सेना का पूर्ण तरीके से जो है अब यहां पर शासन चल रहा है। ठीक है, देखिए किसी भी देश का शासन अगर सेना के हाथ में चला जाता है तो फिर वो देश ज्यादा दिन तक टिकता नहीं है, ये हमेशा याद रखिएगा। ठीक है भाई, यही होता है ना। देखिए, हर जिसको जो काम दिए गए वो काम अगर वही चीज करे तो अच्छा है। अब जैसे राजनीति का काम राजनीतिक लोग करेंगे तो ठीक है, अब सेना करने बैठ जाएगी तो सेना फिर क्या होगा? सेना सत्ता संभालेगी या फिर बॉर्डर संभालेगी, है ना। और हालांकि मैं अपने देश की सेना की बात नहीं कर रहा हूँ, हमारे देश की सेना तो सर्वश्रेष्ठ सेना है और ऐसी सेना कहीं हो भी नहीं सकती है। हमारे देश की सेना सबसे बढ़िया सेना है। ठीक है, लेकिन बाहर ये देखा जाता है कि जैसे आपने देखा होगा अभी म्यांमार में भी ऐसे कुछ विवाद देखने को मिला था। ठीक है, अब यहाँ सूडान के अंदर देखने को मिल गया। तो ये कारण से क्या होता है, अब यहाँ पर सेना अपना सत्ता चला रही है। भाई सत्ता चलाने पर तो यही है ना कि सेना जिस तरीके से चाहेगी वो उस तरीके से जो है काम कर रही है। ठीक है, तो यही कारण था। उल्टा यहाँ के जो प्रधानमंत्री थे
अब्दुल्ला हमदोक उन्होंने जो है साझा तो कर लिया था, मतलब सत्ता साझा कर ली थी, लेकिन उसके बाद काफ़ी प्रदर्शन होने लगे। सेना ने फिर प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चलाई, मारा पीटी करी, तो उसमें 2 लोगों की मौत हो गई, जिससे फिर हमदोक ने जो है इस्तीफा दे दिया, उन्होंने अपना पद ही छोड़ दिया। इसके बाद अब पूरा जो नियंत्रण है सूडान के अंदर वो किसका है, वो सेना का है। तो ये कारण था जिसके कारण जो है इस्तीफा दिया गया। क्लियर, याद रखिएगा। अब बात करते हैं पृष्ठभूमि की। तो सूडान की सेना जो है 25 अक्टूबर 2021 को तख्ता पलट किया था, और इस तख्ता पलट के बाद प्रधानमंत्री हमदोक को शुरू में नज़रबंद कर दिया गया था इन्हों के द्वारा ही। ठीक है, और इसके बाद नागरिक और सैन्य नेताओं ने सत्ता साझाकरण समझौते पर हस्ताक्षर किए थे कि भैया सत्ता चलाने में सेना भी सहयोग देगी, सेना का भी सहयोग रहेगा, ये कहा गया था। ये जो है साझाकरण किया गया था सेना और नेताओं के द्वारा यहाँ पर। ठीक है, अब बात सूडान की करते हैं, इसके कुछ बैकग्राउंड को जानते हैं। देखिए, सूडान एक पूर्व उत्तर अफ्रीका देश है। इसे जो है 1 जनवरी 1956 को एक स्वतंत्र राज्य घोषित किया गया था, यह आपको याद रखना है, इसके बारे में पूछा जाता है। और वहीं मध्य अफ्रीका गणराज्य मिस्र हो गया, यानी कि इजिप्ट हो गया, चाड हो गया, इथोपिया हो गया, इरिट्रिया हो गया, दक्षिण सूडान हो गया, लीबिया हो गया, और लाल सागर के देशों के साथ ही अपनी सीमा साझा करता है। एग्जाम में काफ़ी बार यहाँ से पूछा जाता है गाइस कि मध्य ये जो सूडान है किस किस के साथ अपनी सीमा साझा करता है, लाल सागर के देशों के साथ अपनी सीमा साझा करता है साथ में, और साथ में लीबिया हो गया, दक्षिण सूडान हो गया, मिस्र, चाड, इथोपिया, इरिट्रिया और मध्य अफ्रीका के साथ अपनी सीमा साझा करता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। साथ में 2021 तक अगर बात करेंगे तो 2021 तक सूडान की जनसंख्या 44.91 मिलियन है, और सूडान अफ्रीका के साथ साथ अरब लीगा में क्षेत्रफल के हिसाब से तीसरा सबसे बड़ा देश माना जाता है। ठीक है, ये आपके क्वेश्चन जो है जीके में बड़े काम करेंगे, वहां आपको हेल्प कर सकते हैं। तो 2021 तक की बात पूछी जाएगी जनसंख्या की, तो 44.91 मिलियन है यहाँ पर, और सूडान अफ्रीका के साथ साथ जो है अरब लीगा के क्षेत्रफल में भी अपने हिसाब से तीसरा सबसे बड़ा देश माना जाता है। क्लियर हो गया। वहीं 2011 में दक्षिणी सूडान के अलग होने तक यह अफ्रीका और अरब लीगा में क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा देश था। ठीक है, साथ में सूडान की राजधानी जो है वो खार्तूम है, अभी मैंने बताई खार्तूम यहाँ की राजधानी है। लेकिन एक अनोखी बात यह है कि ओम दुर्मन जो है ना वो सबसे अधिक आबादी वाला यहाँ पर शहर है। ठीक है, सबसे बड़ी आबादी वाला शहर है यहाँ पर। राजधानी तो खार्तूम है, लेकिन जबकि भी ओम दुर्मन जो है दुर्मन वो सबसे अधिक आबादी वाला शहर माना जाता है, शहर है यहाँ पर। ठीक है, तो ये आपको सूडान के बारे में याद रखना है। अब बात इसकी अर्थव्यवस्था का भी कर लेते हैं, कैसी इसकी अर्थव्यवस्था है। ठीक है, तो गाइस अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं करा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि अगर आप इसी तरह के करंट के टॉपिकों को जानना चाहते हैं, जीके फैक्ट्स पर जो डेली वीडियो को देखना चाहते हैं, तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में बेल आइकन आ रहा होगा उसको ऑल प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपको ऑल नोटिफिकेशन मिलती रहे। जो न्यू स्टूडेंट है मैं उन्हें एक बात बता दूं, डेली यहाँ पर 5 क्लासेस होती हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होती हैं और सारी करंट अफेयर से रिलेटेड होती हैं। ठीक है, तो अगर आप करंट से अपने आप को अपडेट रखना चाहते हैं और साथ में बेहतर करंट में क्वेश्चन को जो है सॉल्व करना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि और भी लोगों पर ये चैनल पहुंच सके। देखिए, सूडान की अर्थव्यवस्था की बात करेंगे तो यहाँ की जो अर्थव्यवस्था है वो निम्न मध्यम आय के रूप में वर्णित जो है किया गया है यहाँ पर। ठीक है, अर्थव्यवस्था लंबे समय तक यहाँ अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों और अलगाव के बावजूद तेल उत्पादन पर निर्भर करती है। ठीक है, यहाँ की जो अर्थव्यवस्था है ना वो तेल उत्पादन पर निर्भर करती है। भाई सूडान एक ऐसी देश है तेल ही पर जो है यहाँ की अर्थव्यवस्था को निर्भर रखा जाता है, और यहाँ देश जो है वो राष्ट्र अफ्रीका संघ, अफ्रीका लीग, कोमोसिया, इस्लामिक सहयोग संगठन और गुट निरपेक्ष आंदोलन का सदस्य है। ठीक है, अब आप समझ ही सकते हैं कि इस देश की अर्थव्यवस्था किस तरीके से होगी, क्योंकि जब यहाँ पर देखिए ना कहा जा रहा है इस्लामिक सहयोग संगठन गुट निरपेक्ष आंदोलन का सदस्य है, तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ की जो है अर्थव्यवस्था कैसी होगी, यहाँ पर रहने वाले लोगों की स्थिति कैसी होगी। ठीक है, तो गाइस हमेशा ध्यान रखिएगा एक बात को कि अगर कोई भी देश का प्रधानमंत्री इस्तीफा देता है तो कारण ज़्यादातर यही देखने को मिलता है कि वहाँ पर जो है क्या हो गया है, वहाँ पर जो है सेना का शासन हुआ होगा, इसीलिए ऐसा देखने को मिलता है। ठीक है, सेना के शासन के कारण ही ये सब देखने को मिलता है। आई होप आपको ये टॉपिक पसंद आया होगा, टॉपिक समझ आ गया होगा। अगर समझ आया हो तो गाइस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अगर आप इसी तरह के करंट के टॉपिक को जानना चाहते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। मिलेंगे कल सुबह वाली वीडियो में। अगर कोई सी भी आज की वीडियो आपकी छूट गई हो तो प्लीज़ वीडियो को वॉच कर लीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, हैव अ नाइस डे। वीडियो को जो है लाइक
सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा। और हाँ, जिन्होंने 5 बजे वाली, 8 बजे वाली, 2 बजे वाली या 5 बजे वाली क्लासेस, ये चारों क्लासेज आज की नहीं देखी है, देख लीजिए, आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, आप गुड नाइट। अब हैव ए नाइस डे तो हो गया आज का दिन खत्म, तो सभी को गुड नाइट। आज मिलेंगे कल सुबह। थैंक्स फॉर वॉचिंग।